दोस्तों, एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसमें तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया, वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सोचने लगा ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अब तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पुलिस वाली औरत इंतहाई मुसलमानों से नफरत किया करती थी। ये मुसलमानों को देखना भी पसंद नहीं करती थी। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना भी होता तो घर आकर गिरफ्तार करने वालों हाथों को कई बार धोती थी। ये मुसलमानों को अछूत समझती थी। उसके वालिदैन ने उसको कई बार मुसलमानों से दूर रहने के लिए कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई थी। ये कहते हैं कि उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह ताला ने जिस किसी इंसान के किस्मत में लिख दी हो, उसे उस परेशानी से जरूर सामना करना पड़ता है। बाज औकात यही परेशानी इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। फिर इंसान सोचते हैं यही तकलीफ है जिसने मुझे जीने का अंदाज बताया। ऐसा ही उस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ, जिसे देखने वालों को हैरान व परेशान कर दिया। ये वाकया किसी गाँव में पेश आया जहाँ एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर थी। उस औरत के शौहर भारत के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन था। वो मसालों की कारोबार किया करता था। उसका कारोबार पूरा अरब मुमालिक में था। एक दिन वो औरत किसी शख्स को चोरी के इल्जाम पर पकड़ कर ले आई। वो शख्स इंतहाई नेक और पाक दामन अच्छे अखलाक का था। वो औरत उस शख्स को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई। उस शख्स ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और उस औरत से कहने लगा, अगर तुम्हें किसी बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाजों को पढ़ना और पानी में दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली औरत उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में बुरा भला कहने लगी। औरत ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबा जी पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वाली के दिल में ख्याल आया कि मैं उसको पढ़कर आजमाती हूँ और देखती हूँ उस शख्स के बातों में कितनी सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली औरत ने उस सूरा को इंटरनेट की मदद से चंद ही दिन में सीख लिया। एक दिन जब पुलिस वाली औरत ने उस सूरा को तर्जुमा के साथ पढ़ा तो उसके आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। ये किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। कुछ अरसे के बाद उस पुलिस वाली के बच्चे को किसी जहरीले सांप ने काट लिया। अपनी बच्ची की हालत को देखकर वो पुलिस वाली औरत तड़पने लगी। उस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा, पूरे जिस्म में जहर फैल चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे की बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा ये बच्चा कुछ ही घंटों का मेहमान है। पुलिस वाली औरत का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। एक तरफ जो उसका शौहर बुतों से मदद मांग रहा था, उस बुतों के आगे दुआएं कर रहा था। ये देखकर वो औरत परेशान हो रही थी तो उस औरत को याद आया कि उस शख्स ने कहा था कि इस सूरत को जिस मरीज के लिए पढ़ा जाए या पानी में दम करके पिलाया जाए तो वो चंद सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। उस शख्स ने बताया था कि सूरत में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत के दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा करना थी। जब उस औरत ने सूरत को पढ़कर सांप के कटे हुए जगह पर दम किया तो दम करते ही उसका लड़का उठकर बैठ गया। वो लड़का ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसे किसी सांप ने काटा ही नहीं हो। अब उस औरत के शौहर ये मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर हमारे बच्चे को ठीक नहीं कर सके तो तुमने कौन सा ऐसा अमाल किया जो ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया।
उसकी बीवी ने कहा, कुछ भी नहीं, बल्कि एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वो सूरत मुझे याद थी, मैंने उसे पढ़कर इस बच्चे पर दम किया और उस पानी को पिलाया तो देखो हमारा बच्चा हमारे आंखों के सामने ठीक हो गया। अब उसका शौहर खुशी होने के बजाय उससे नाराज हो गया। गुस्से की हालत में उसको बुरा भला कहने लगा। उसके शौहर को इस्लाम से बहुत ज्यादा नफरत था। बीवी की बातें सुनकर उसे अपनी बीवी से नफरत हो गई और अपनी बीवी से कहने लगी, मैंने अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सूरत की मौजज़ा देखकर उस औरत की दिल की दुनिया ही बदल गई। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत की किस तरह से मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। जब उसके शौहर परेशानी की वजह से चहलकदमी कर रहा था तो वही जहरीला सांप फिर से आ गया जिस सांप ने उसके बच्चे को काटा था। ये बच्चा माँ के यकीन की वजह से ठीक हो गया कि अब उस सांप ने उस आदमी को काट लिया, जिसकी वजह से वो आदमी दुनिया से रुखसत हो गया। इसके बाद औरत ने पुलिस की नौकरी को छोड़ दिया और शौहर के कारोबार को संभालने लगी। कारोबार का तजुर्बा ना होने की वजह से 1 साल के अंदर उसका सारा कारोबार तबाह व बर्बाद हो गया। औरत की फैक्ट्री और घर नीलाम हो गया। नौबत फाका तक आ पहुंची। वो औरत इंतहाई परेशान रहने लगी और अपने दिल में सोचा कि सूरा फातिहा की तिलावत करता हूँ, हो सकता है मेरी तमाम परेशानियाँ खत्म हो जाए और मेरी माल में बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात उस सूरा की तिलावत करना शुरू कर दी। हर वक्त उठते बैठते उस सूरा की तिलावत करते रहते। उसे उस सूरत पर यकीन था उसके घर के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व ताला से उम्मीद करता है तो अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों के दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को मायूस नहीं करता, उन पर अपने खजानों की मुंह को खोल देता है। 7 दिनों के अंदर अंदर ही उस औरत को खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ रहा है जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। उस औरत के पास आकर कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई जैसा ही था। मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा, आपके तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगे। फिर उस आदमी ने उस औरत के सारा कारोबार संभाला और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसके हालात पहले की तरह हो गए। एक दिन वो औरत उस सूरत की तिलावत कर रहे थे, उस आयत को पढ़ रही थी। इतने में उसके शौहर का दोस्त आ गया और कहने लगा, आप ये हर वक्त क्या पढ़ती रहती हैं? उस औरत ने बताया, ये मुसलमानों की कुरान मजीद की एक सूरत है। फिर उस औरत ने बताया इस सूरत की मदद से किस तरह से मेरा बेटा ठीक हुआ। उसके शौहर का दोस्त कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? जिस कुरान मजीद के एक सूरत में इतनी बरकत है तो पूरे कुरान मजीद में किस तरह से बरकत होगी? चुनांचे उस औरत ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। फिर उस आदमी ने कुरान मजीद को रिसर्च करना शुरू कर दी। उसने कुरान मजीद पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया। उसने कुरान मजीद पर बहुत ही ज्यादा तहकीक की। चुनांचे कुछ ही महीनों के बाद वो भी मुसलमान हो गया। फिर उन दोनों ने शादी कर ली और फिर हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, कुरान मजीद की वो सूरत जो औरत पढ़ती थी उस सूरा का नाम सूरतुल फातिहा है। ये सूरा फातिहा की बड़ी फजीलत है जिसकी वजह से उस औरत की जिंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरे फातिहा की बेशुमार फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आप इसे पसंद करते हैं कि मैं आप सभी को एक ऐसी सूरत सिखाऊं कि उस जैसा सूरत तौरात, इंजील, जुबूर इन सब में नाजिल नहीं हुआ? उन लोगों ने कहा, जी अल्लाह के रसूल हमें सिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में किस तरह से किरात करते हो? सभी साहबा ने कहा, सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा की तिलावत शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही कुरान पाक की अजीम सूरत है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला
फरमाता है, सूरा फातिहा मेरी और बंदे के दरमियान दो हिस्सों में तकसीम की गई है, आधा हिस्सा मेरे लिए और आधा हिस्सा बंदों के लिए। सूरा फातिहा नमाज में पढ़ना शर्त है और सूरा फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। इस सूरा का नाम सूराए सिफा भी है, लिहाजा बिच्छू या सांप वगैरह ने काट लिया हो तो सूरा फातिहा को पूरा यकीन और खुलूस दिलों के साथ पढ़कर उस जगह पर दम किया जाए तो अल्लाह तबारक व ताला फौरन सिफा कर देता है। इस बात का जिक्र हदीस में भी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।